आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जानने से पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता, गांधी जयंती। ओके, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी सन 1950 को क्या लागू हुआ था? हमारा संविधान। ठीक है, हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकार के बारे में कहाँ लिखे गए हैं? नागरिकों के अधिकार के बारे में मौलिक अधिकार। वेरी गुड। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मौलिक अधिकार के बारे में। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, तो आज हम जानेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। उसको जानने से पहले हम जानेंगे मानव अधिकार क्या है। पता है जी। किसी को? नहीं, मानव अधिकार। नहीं। मानव No, अधिकार वो हैं जो जन्म से प्रारंभ होकर हमारे साथ जीवन भर चलते हैं, वो चाहे व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। ठीक है, तो मौलिक मानव अधिकार को 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक में की गई थी, जो आज संपूर्ण विश्व में एक मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। 10 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मानव अधिकार। मानव अधिकार। मानव अधिकार दिवस। ये तो हुआ मानव अधिकार दिवस। अब हम जानेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? ये नहीं पता। ओके, तो आज हम जानेंगे मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। देखते हैं। देखो, हमारे मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 3 में लिखे गए हैं और उसके अंदर अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंदर किया गया है। ठीक है, तो 12 से 35 तक के अंदर हमारे 6 मौलिक अधिकारों को रखा गया है। और इससे पहले जो हमारा मूल संविधान था उसके अंतर्गत हमारे कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटा दिया गया। उसे कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हमारे संविधान में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के तहत उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने बचे? 6 रह गए। ठीक है, वो कौन कौन से है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला हमारा मौलिक अधिकार है समता और समानता का अधिकार, यानी राइट्स टू इक्वालिटी। ये अनुच्छेद कितने से कितने के अंदर वर्णन किया गया है? 14 से 18 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है? समता और समानता की बात की गई, यानी कि राज्य में जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी कानून बनेंगे, राज्य जितने भी कानून बनाएगी, सब वो किसके? राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सब बराबर होंगे। ठीक है, और इसका वर्णन 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर किया गया है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को जो है, समाज में जो भी व्यक्ति है उसे बोलने का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकता है, वो अपने फेवर में बोल सकता है, और कोई भी व्यापार या जीविका चलाने का उसे अधिकार है। वो कुछ भी कर सकता है अपनी जीविका चलाने के लिए, और देश में किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है। वो कहीं भी चाहे, जहाँ भी चाहे वहाँ रह सकता है आराम से। तो ये क्या हो गए? हमारे स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर किया गया है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके अंदर रखा गया है? अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, शोषण का 23 से 24 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी का शोषण ना किया जा रहा हो। शोषण, जैसे 14 साल से कम बच्चे होते हैं उनको लोग कारखाने पर लगा देते हैं और उनसे काम करवाते हैं, उन बच्चों से 14 साल से कम हो, जबकि उनकी एज होती है पढ़ने खेलने की। ठीक है, पढ़ने की, खेलने की, घर में रहने की, और वो उन बच्चों को लोग काम पर लगा देते हैं, तो उनका शोषण किया जा रहा है। इस तरह उन बच्चों के
उनको अधिकार है कि वो अपने राइट्स को ले सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और मजदूरों को, यानी जैसे समाज में होता है कि बड़े लोग जो मजदूर होते हैं उनसे लोग ज़्यादा काम करवाते हैं, उनको उतना वेतन नहीं दिया जाता है जितना वो काम करते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है और जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर किया गया है। चौथा हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक के अंदर जिसका वर्णन किया गया है। इसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति को अपना सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी भी जाति को अपनाकर प्रचार प्रसार कर सकता है, उससे कोई उसे रोक टोक नहीं सकता कि आप इसी धर्म को अपनाएं या इसी धर्म को माने। ठीक है, ये तो हो गया। पांचवा अधिकार हमारा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि हमारे 29 से 30 अनुच्छेद के अंदर रखे गए हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है, उसे कोई मना नहीं कर सकता कि आप मतलब अल्पवर्ग के व्यक्ति हैं तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते, वो भी चला सकता है। और सरकार उसे अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, सरकार उसे उतना ही अनुदान देगी जितना अन्य शैक्षणिक संस्था को देगी। ठीक है, इसमें सरकार भी उसमें भेदभाव नहीं करेगी। छठा हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 32 अनुच्छेद के अंदर जिसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और क्या कहते हैं, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये वाला संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आवेदन करने का अधिकार है। यदि किसी का राय से लगता है कि कोई उसमें गड़बड़ी हो रही है तो वो उसके बारे में किसके अंदर लिखा गया है, इसके अंदर। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है। ये तो हो गए हमारे कितने 6 मौलिक अधिकार हो गए। आप लोगों को मौलिक अधिकार अच्छे से समझ में आ गया होगा? जी मैम। यस मैम। ओके, तो हमारे मूल रूप से कितने अधिकार थे? वो थे हमारे 7 मौलिक अधिकार। और जो हमारा इसमें से कौन सा 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था 1978 में। उसके बाद और क्या कहते हैं, उसके बाद हमारे 6 मौलिक अधिकार मूल रूप से हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ये तो समझ में आ गया। चलिए आप बताइए, आप लोग मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948। वेरी गुड। 1948 को तो इसकी शुरुआत की गई थी, 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, और हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं बताओ? स्वतंत्रता का अधिकार, वेरी गुड, समानता का अधिकार, वेरी गुड, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वेरी गुड, धार्मिक अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संबंधित, वेरी गुड। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, संविधान की आत्मा कौन से अधिकार को कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का उपचारों का अधिकार। और इसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग करिएगा। पहले तो 6 मौलिक अधिकारों को हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? दूसरा क्वेश्चन, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसके बारे में लिख लेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है किसी 2 मौलिक अधिकार के बारे में, किसी 2 मौलिक अधिकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन आप लोगों के
के क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखना है 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किसी 2 मौलिक अधिकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी किसी 2 मौलिक अधिकारों, कोई भी 2 मौलिक अधिकार लेने हैं आपको, 6 में से कोई 2 लेने हैं, उसके बारे में लिखना है, उसके अंदर क्या आता है उसका मतलब उसके बारे में लिखना है, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गए, ओके, थैंक यू।